जूनागढ़ की लोकेशन बताता हूं। वर्तमान का जो गुजरात है, उस गुजरात में जो समुद्र का भाग है, ये अरब सागर, इसके साथ सटा हुआ है एक रियासत जिसका नाम है जूनागढ़। ओके, जूनागढ़ जो है, जब इससे पूछा गया कि भाई तुम भारत में मिलोगे, पाकिस्तान में मिलोगे, कुछ तो बताओ, अलग रहोगे तो भी बता दो। तो जूनागढ़ का जो राजा था उसका नाम था महावत खां। ठीक है, ये जूनागढ़ का राजा था महावत खां, और महावत खां ने कहा कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। तो पूछा गया भाई पाकिस्तान में क्यों मिलोगे, तुम्हारी तो मैक्सिमम जो एरिया है वो किससे अटैच है, भारत से अटैच है, तो पाकिस्तान से क्यों मिलेगी। तो बोला कि पाकिस्तान के साथ भी मेरी समुद्री सीमा है, तो सीमा के हिसाब से पाकिस्तान के साथ भी अगर मैं मिलूंगा तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि महावत खां एक मुस्लिम शासक था, लेकिन जूनागढ़ की लगभग 80% आबादी हिंदू थी, और जूनागढ़ के अधीन कई छोटे छोटे अन्य राजा भी थे। मतलब जूनागढ़ एक बड़ा राजा था, राज्य था, उसके अंतर्गत छोटे छोटे और राजा भी थे जो जूनागढ़ के अधीन थे। यह समझ लीजिए कभी पुराने समय में कभी जूनागढ़ ने इन्हें हराया था। इस वजह से ये जो अंदर के छोटे छोटे शासक है, इन्होंने कहा कि हम तो देखो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे, और दो रियासतों ने तो विरोध भी कर दिया। क्या क्या नाम था दो रियासतों का? एक रियासत का नाम था मंगरोल, मंगरोल, और एक का नाम था बाबरियाड़, बाबरियाड़। ठीक है, मंगरोल और बाबरियाड़ दो नाम की रियासतें थी। इन दोनों ने कह दिया कि हम तो नहीं मिलेंगे। तो फिर जूनागढ़ का जो राजा था महावत खां, उन्होंने मंगरोल और बाबरियाड़ को जबरदस्ती मतलब मिलाने की कोशिश की भारत पाकिस्तान से। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का माथा ठनका, और एक मौका भी मिला। मौका कैसे मिला वो मैं बताता हूं। मंगरोल बाबरियाड़ जैसे करीबन 5 से 6 राजाओं ने वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, हमें आप अपने साथ मिला लीजिए। ठीक है, तो भारत सरकार ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज दी, सेना भेजी, और जूनागढ़ में मंगरोल बाबरियाड़ पर कब्जा कर लिया, मतलब इनको अपने अंडर में कर लिया, और भी कुछ रियासतों को कब्जा कर लिया। बचा महावत खां, तो महावत खां भागकर पाकिस्तान चल गया। महावत खां को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं भारतीय सेना के हत्थे चढ़ गया तो जीवन भर जेल में बिताना पड़ेगा। तो महावत खां भागकर कहां चला गया? पाकिस्तान चला गया। अब एक ऐसा राज्य बच गया है जिसके पास राजा ही नहीं है तो एक ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका नाम है शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो कौन था? दीवान था। किसका दीवान था? महावत खां का। तो नियम के हिसाब से जब राजा गद्दी पर नहीं रहता था तो सारे डिसीजन कौन ले सकता था? दीवान ले सकता था। तो दीवान ने एक समझदारी दिखाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र भेजा कि भाई मैं चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करो और जूनागढ़ को तुरंत से तुरंत भारत सरकार में मिला। तो अब भारत सरकार के पास तो ओपन हैंड हो गया, अब वो कुछ भी कर सकता है। तो भारत सरकार ने तुरंत जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को अच्छी नहीं लगी। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। एक बात याद रखिएगा, भारत सरकार ने आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया था, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि ये तय हुआ था कि जब तक रियासतों के इशू सॉल्व नहीं हो जाते और सेना वेना का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहेंगे, उसके बाद दूसरा व्यक्ति बनेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन को वल्लभ भाई पटेल का ये काम अच्छा नहीं लगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई आपको शांति से काम करना चाहिए, आपको कब्जा नहीं करना चाहिए। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, रेफरेंडम करवाते हैं, यानी कि जनमत संग्रह करवाते हैं। कहां पर? जूनागढ़ में। अब वल्लभ भाई पटेल को तो पता ही था कि जूनागढ़ की ज्यादातर आबादी क्या है? हिंदू है, 80% वहां के हिंदू है। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ और 90% प्लस लोगों ने अपने आप को भारत में मिलाने के लिए कहा। मात्र 10%, उससे भी कम लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो क्लियर कट मेजोरिटी मिल गई और इस प्रकार हम जूनागढ़ भारत में विलय हो गया।
तो जूनागढ़ से प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं? जूनागढ़ के शासक याद रखिएगा महावत। शाहनवाज भुट्टो का संबंध किससे है? जूनागढ़ से। और ये सबसे महत्वपूर्ण, जनमत संग्रह से किस राज्य को भारत में मिलाया गया? तो जनमत संग्रह से जूनागढ़ को मिलाया गया। क्लियर? तो ये थी जूनागढ़ की कहानी। अब आते हैं हम अगली कहानी, किसकी? हैदराबाद की।